नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। नैदानी में बदला जिलाधीश का चेहरा, सौरभ कुमार ने संभाला पदभार। दुष्कर्म कर निर्मम हत्या का हुआ खुलासा, हत्यारा गिरफ्तार। मध्याह्न भोजन की होगी ऑनलाइन मॉनिटरिंग, राज्य शासन का निर्देश। और फिर पसरने लगा कोरोना संक्रमण, रोज आ रहे नए मामले। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। राजधानी से स्थानांतरित होकर बिलासपुर पहुंचे आईएएस सौरभ कुमार ने सोमवार को बिलासपुर कलेक्टर का पदभार संभाल लिया, जहां उन्होंने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर चार्ज ग्रहण करते ही जिले के अधिकारियों कर्मचारियों से सौजन्य मुलाकात की। फिर मीडिया से मुखातिब हुए, जहां उन्होंने बताया कि उनकी प्राथमिकताओं में मुख्यमंत्री की फ्लैगशिप योजनाओं सहित आम जनता की समस्याओं का निराकरण करना शामिल है, जिसे गंभीरता से पूरा किया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि सप्ताह के एक दिवस जनदर्शन का आयोजन किया जाएगा, जहां जिले के फरियादियों की समस्या, शिकायत और मांग संबंधी सुनवाई की जाएगी। इसके साथ ही पूरे सप्ताह वह स्वयं अपने कार्यालय में सुबह 11 बजे से 2 बजे तक सुनवाई करेंगे। पदभार लेते ही वे रतनपुर मां महामाया देवी के दर्शन के लिए पहुंचे। इसके पहले कलेक्टर डॉक्टर सारांश मित्तर कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने अतिरिक्त जिलाधीश जयश्री जैन को प्रभार सौंपा तथा रायपुर के लिए रवाना हो गए। तत्पश्चात 12 बजे आईएएस सौरभ कुमार रायपुर से सीधे बिलासपुर कलेक्ट्रेट पहुंचे और पदभार ग्रहण किया, जहां सभी ने उनका स्वागत किया। सभी माननीय मुख्यमंत्री जी की जो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं उनका अच्छे से क्रियान्वयन हो, शहर का समुचित विकास हो, ऑर्गेनाइज विकास हो और जो लोगों की समस्याएं हैं उनका निराकरण जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा हो। शासन का निर्देश है जन दर्शन सप्ताह में एक दिन लगाया जाना है, वो एक दिन तो लगाया ही जाएगा। उसको छोड़ के भी पूरे दिन जब भी ऑफिस में बैठा हूँगा फर्स्ट हाफ, तो लोग आ सकते हैं, उनसे मिलूंगा, कोई भी किसी को रुकावट नहीं होगी जी। अभी तो आपके माध्यम से मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, मैं एक बार प्रोजेक्ट को देखूंगा, समझूंगा, फिर उसके बाद जो शासन की प्राथमिकता होगी और जिस तरह से प्रोजेक्ट को अच्छी तरह से किया जा सकता है करने की भरपूर कोशिश करूंगा। जिले के नए कलेक्टर आईएएस सौरभ कुमार ने सोमवार को बिलासपुर कलेक्टर का पदभार ग्रहण कर लिया, जहां अधिकारी कर्मचारियों से मुलाकात के बाद वे सीधे रतनपुर मां महामाया मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना की और जिले के खुशहाली के लिए आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान मंदिर प्रबंधन ने उनका स्वागत किया और शुभकामनाएं दी। बड़ी मान्यता का मंदिर है, बहुत सुना है मैंने रतनपुर देवी के बारे में, महामाया मंदिर के बारे में। तो ऑब्वियस है जब जिले में पहला काम आते ही होता है कि प्रार्थना करते हैं, सर झुकाते हैं और देवी के मतलब चरणों में रहते हैं, उसी के अंतर्गत आ जाएगा। उदयपुर में दर्जी कन्हैयालाल साहू की निर्मम हत्या से पूरे देश में आक्रोश भरा हुआ है, जिसे लेकर सभी हत्यारों को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। इसी क्रम में जिला साहू संघ ने भी राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर हत्यारे मोहम्मद रियाज और गौस मोहम्मद को फांसी देने की मांग की है। गौरतलब है कि 28 जून को उदयपुर में दोनों हत्यारों ने कन्हैयालाल की निर्मम हत्या कर उसका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया में पोस्ट कर आतंक की धमकी दी। देश में अशांति फैलाने के मकसद से हुई इस घटना का पूरे देश में विरोध हो रहा है और दोनों अपराधियों को फांसी देने की मांग की जा रही है। उदयपुर राजस्थान में जिस प्रकार से कन्हैया लाल साहू जी का जिस प्रकार से निर्ममतापूर्वक बर्बरतापूर्वक हत्या की गई है, उन दोषियों को त्वरित फांसी की सज़ा दी जाए और उस परिवार को मुआवजे की राशि प्लस उस परिवार के एक सदस्य को सर्विस नौकरी दी जाए और उनको उनके परिवार की सुरक्षा दिया जाए और उस कन्हैया लाल जी के वो भारत देश के हमारे एक प्रकार से जिस प्रकार से सैनिकों को शहीद की उपाधि दी जाती है, उनको निश्चित तौर पे शहीद की उपाधि दी जाए। उदयपुर में हुआ जो शर्मसार है पूरा, इस प्रकार की हत्या जो हुई है कन्हैयालाल साहू जी, उनकी कोई दोष नहीं था, फिर भी उनको इस प्रकार से मारा गया
जिससे पूरा देश बहुत दुखी है, हमारा साहू समाज दुखी है और उनको न्याय मिलना चाहिए, उसके परिवार को न्याय मिलना चाहिए और इस प्रकार की घटना भविष्य में दोबारा ना हो, भारत देश में ना हो, ना ही कोई देश में ऐसा ना हो। पत्र के माध्यम से निवेदन किए हैं कि उस कन्हैयालाल साहू जी के जो भी वो कृत्य किए हैं उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए और सीधा सीधा उसको फांसी में लटका देना चाहिए, बीच चौराहे में खड़े कर के गोली मार देना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। भारत देश में ऐसे असामाजिक तत्वों की ज़रूरत नहीं है। बिलासपुर मिनी ट्रक संघ का चुनाव रविवार को आयोजित किया गया, जहां अध्यक्ष पद पर पवन गुप्ता को चुना गया। ट्रांसपोर्ट नगर में आयोजित इस चुनाव में बड़ी संख्या में ट्रक मालिक, ड्राइवर, ट्रांसपोर्टर उपस्थित रहे। पवन पुत्र ट्रांसपोर्ट के मालिक पवन गुप्ता ने सभी संघ के सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए बताया कि शहर में मिनी ट्रक चालकों को परिवहन के दौरान काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसको लेकर जिला प्रशासन के आला अफसर भी ध्यान नहीं देते हैं। यही नहीं, चौक चौराहों में यातायात पुलिस की बदसलूकी के शिकार ट्रक चालकों को होना पड़ता है। इन प्रमुख मुद्दों को लेकर अध्यक्ष पवन गुप्ता ने शासन प्रशासन से बात करने की बात कही है। वहीं उनकी मांगे नहीं मानने की स्थिति पर उग्र आंदोलन करने पर जोर दिया है। मेरा तो सबसे पहले जितने ट्रांसपोर्टर हैं मेरे और गाड़ी वाले सबको बहुत बहुत मेरे तरफ से बधाई, जो मेरे को इस योग्य समझे और अध्यक्ष बनाए बिलासपुर ज़िले का। और मेरी सबसे पहली प्राथमिकता है कि आज जो प्रशासन द्वारा हमारे शोषण किया जा रहा है, हर जगह ट्रैफिक वाले, आरटीओ वाले, थाना वाले सिर्फ मालवाहक गाड़ी को ही चोर समझने लग गए हैं और वसूली एकदम अवैध रूप से चालू कर दिए हैं। इसके अगेंस्ट हम लोग सब कोई गाड़ी वाले मिल के और ट्रांसपोर्ट वाले मिल के एक आंदोलन तैयार करेंगे कि हमको किसी चीज़ से राहत दिया जाए। चांपा जिले के अकलतरा थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 2 पोड़ी भाटा में बीते रोज हुई अधेड़ महिला की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। इस मामले में प्रेस वार्ता के माध्यम से पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने खुलासा किया। दरअसल बीते रोज 3 जुलाई को सुबह अकलतरा नगर के वार्ड नंबर 2 पोड़ी भाटा में चौका बर्तन का काम करने वाली 52 साल की महिला का शव उसके घर में अर्धनग्न हालत में मिला था। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव पंचनामा कर सूक्ष्मता से जांच शुरू की। डॉक्टर के द्वारा शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में मृतका के साथ दुष्कर्म करने एवं अत्यधिक रक्तस्राव होने एवं गले व सीने की हड्डी टूटने तथा फेफड़े फटने से मृतका की मृत्यु होने की पुष्टि की। दुष्कर्म और जघन्य हत्या होने की वजह से विशेष टीम का गठन किया गया। पड़ताल के दौरान क्षेत्र के निगरानी बदमाश सूरज भोई के बीते रोज पोड़ी भाटा क्षेत्र में देखे जाने की सूचना के बाद उसे अकलतरा के एक ढाबे से हिरासत में लिया गया। कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी सूरज ने बताया कि जब वो 2 जुलाई की रात देर रात पोड़ी भाटा में घूम रहा था, तब एक घर का दरवाजा खुला हुआ दिखाई दिया, जहां एक महिला अकेली सोई हुई थी। महिला को अकेली देख वह उसके घर में घुस गया और डरा धमकाकर इस घटना को अंजाम दिया। अकलतरा थाना क्षेत्र में कल सूचना प्राप्त हुई थी कि पोड़ी भाटा के पास एक 52 वर्षीय महिला की हत्या हुई है। सूचना पे एफएसएल की टीम, डॉग स्क्वाड की टीम पहुंची थी मौके पे और थाना प्रभारी अपने स्टाफ के साथ भी गए थे। विवेचना के दौरान ज्ञात हुआ कि महिला के गले में और प्राइवेट पार्ट्स में संघातिक हमला हुआ है और उस पर से थाना प्रभारी द्वारा अपनी टीम के साथ आसपास के लोगों से भी पूछताछ की और इसी दौरान ज्ञात हुआ कि एक निगरानी बदमाश है जो कुछ दिन पहले जेल से छूट के आया है और वो शराब के नशे में कुछ इस तरह की बातें कह रहा था। बाद में उसको कड़ाई से जब पूछताछ की गई उस बदमाश से, तो उसने जुर्म करना स्वीकार किया और जुर्म से पहले उसने दुष्कर्म भी किया था। और घटना के पश्चात महिला के हाथ में जो चांदी के 4 कंगन थे उसको भी निकाल लिया था, तो उसको भी बरामद कर लिया गया है और आज उसको विधिवत गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ में संचालित सभी शासकीय स्कूलों में मध्याह्न भोजन के संचालन को लेकर राज्य सरकार ऑनलाइन मॉनिटरिंग करने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार हर दिन की जानकारी स्कूल के प्रधान पाठक या फिर कोई वरिष्ठ शिक्षक को देना अनिवार्य होगा। इसके लिए CGMDM बेनिफिशियरी ऐप का लॉन्च किया गया है। इस ऐप से विकासखंड स्तर से लेकर जिला और राज्य स्तर के अधिकारी जुड़े रहेंगे। इसमें स्कूल के प्रधान पाठक और 2 शिक्षक जुड़े रहेंगे। जिस दिन स्कूल में मध्याह्न भोजन नहीं बना तो उसका कारण भी ऑनलाइन ही दर्ज करना होगा। इसको लेकर सभी जिला शिक्षा अधिकारियों DEO को मध्याह्न भोजन की जानकारी देना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि योजना के तहत प्रदेश के सरकारी अनुदान प्राप्त और निजी स्कूलों में 1 से 8वीं तक के 30 लाख बच्चों को पका हुआ गर्म पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाता है। इसके कारण पिछले सालों में स्कूलों में बच्चों के शाला त्यागने के दर में कमी आई है। साथ ही कुपोषण भी कम हुआ है। प्रदेश के 146 विकास खंडों में 31,587 प्राइमरी और 13,711 मिडिल स्कूलों के बच्चों को लाभ मिलता है। भूगोल क्लब को लेकर छात्र संगठन NSUI के छात्रों ने IG रतनलाल डांगी को ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि भूगोल के मैनेजर राम द्विवेदी के द्वारा ड्रग्स बेचने का मामला सामने आया था, जिसमें उसने भूगोल क्लब के मालिक अंकित अग्रवाल का नाम लिया था कि उसी के कहने पर वह ड्रग्स की सप्लाई करता था। लेकिन अब तक अंकित अग्रवाल को पुलिस ने आरोपी नहीं बनाया है, जिस वजह से शहर का माहौल खराब है। पुलिस के द्वारा अंकित अग्रवाल के खिलाफ कार्रवाई न होते देख छात्र संगठन ने IG को ज्ञापन सौंपा है और इस मामले में उचित कार्रवाई की मांग की है। समाज सेवी संस्थाओं के लिए प्रेरणा स्रोत रहे समाज सेवी मंजित सिंह अरोरा को लायन ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया। लायंस क्लब भवन में विश्व की सबसे बड़ी सेवा संस्था लायन क्लब बिलासपुर के 55वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, जहां लायंस क्लब बिलासपुर में संचालित संस्था के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में लायन दिलीप भंडारी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर पहुंचे थे, जिनके द्वारा सर्वश्रेष्ठ सदस्य का अवार्ड दिया गया। इस दौरान मंजित सिंह अरोरा को बेस्ट लायन अवार्ड से सम्मानित किया गया। आपको बता दें, मंजित सिंह पूर्व में लगभग 20 बार बेस्ट लायन से सम्मानित हो चुके हैं। इस दौरान उन्होंने बताया कि गरीबों और जरूरतमंद लोगों की सहायता करनी चाहिए। भगवान ने उन्हें इसके सक्षम बनाया है, जिससे वह समाज की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह माँ अपने बच्चों का ध्यान रखती है, ठीक उसी तरह हमें भी गरीबों की सेवा करनी चाहिए। उन्होंने सभी से समाज की सेवा करने की अपील की है। लायंस क्लब इंटरनेशनल विश्व की सबसे बड़ी समाजसेवी संस्था है और बिलासपुर लायंस क्लब विगत 56 वर्षों से सेवा कर रहा है और हमारा उद्देश्य होता है कि हर मानव की सेवा करना, जैसे अनमुख बच्चों में विनया इंस्टीट्यूट का कूलर देना, कई सिलाई मशीन देना और जो भूखे हैं उनको खाना खिलाना, यानी जिनकी जो भी आवश्यकता है उनको पूर्ति करना। और हम लोग निरंतर प्रयास करते हैं कि लोगों की सेवा करें करके। और मैं 31 साल से लायंस क्लब मेंबर हूँ। लायंस क्लब बिलासपुर ने मुझे 20-21 बार लायंस ऑफ द ईयर का सम्मान दिया है। और हर वर्ष क्या होता है, जो अध्यक्ष होते हैं वो मिलन करते हैं साल का किसने क्या काम किया, कुछ थैंक्स देना पड़ता है, कुछ लोगों को मोटिवेट करना पड़ता है। तो इस बार अरविंद दीक्षित जी अध्यक्ष थे, उन्होंने उनके कार्यकाल में मुझे लायंस ऑफ द ईयर फिर अवार्ड दिया गया। और इसके पहले मुझे कई लायंस इंटरनेशनल, लायंस ऑफ रीजन, लायंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट और समाज सेवा के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा यहाँ कई समाज सम्मान किया गया है। और हम लोग सम्मान के लिए कार्य नहीं करते हैं, लेकिन सम्मान मिलने से उत्साह बढ़ता है और हमारा निरंतर जीवन हमारा मानव सेवा में रहता है। हम कोरोना काल में दिन रात सेवा की हैं, कोशिश करते हैं कि ईश्वर ने हमें कुछ क्षमता दी है, लोगों की सेवा करें। जैसे बोलते हैं माँ बच्चों का ख्याल करती है, वैसे हमारा ग्रुप है, हम सोचते हैं हम माँ के रूप में ही हैं, कुछ दुखियों का दर्द दूर करते हैं, मेडिसिन चाहिए, दवा चाहिए, या जो भी आवश्यकता है। अनमुख बच्चे हैं, निःशक्त बच्चे हैं, कुछ रोगी हैं, हम उनकी हर तरह मदद करना चाहते हैं और ईश्वर शक्ति दे हमें, हम उनकी सेवा करता रहे। हमारा ग्रुप है, हम बहुत अच्छी सेवा करते हैं। पिछले 20 दिनों से जिले में मानसून की दस्तक हो चुकी है, लेकिन कभी गर्मी तो बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। दिन में पड़ रही गर्मी से लोग हलाकान नजर आ रहे हैं। कभी बदली तो कभी धूप की आंख मिचौली ने बिलासपुर वासियों को परेशान किया हुआ है।
किसानों को कृषि के लिए पानी की जरूरत है, लेकिन लगातार पड़ रही गर्मी से जल स्तर भी गिर गया है। किसान बारिश की आस लगाए बैठे हैं। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी राजस्थान से गैंगटेक पश्चिम बंगाल तक 0.9 किलोमीटर की ऊंचाई में द्रोणी का प्रभाव देखा जा रहा है। वहीं मानसून वर्तमान में राज्य के दक्षिण क्षेत्रों में ज्यादा सक्रिय हो चुका है, जिसके चलते जिले में कहीं पर झमाझम बारिश हो रही है, वहीं कई जगहों पर महज बूंदाबांदी ही दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने भीषण बारिश के कारण सोमवार को छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में रेड अलर्ट, वहीं कई जिलों में ऑरेंज येलो अलर्ट भी जारी किया है। रविवार को तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास आंका गया है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को प्रदेश में कई स्थानों में भीषण बारिश होने के आसार हैं। राज्य में साक्षरता अभियान के तहत चलने वाले प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को अब शिक्षा सभी के लिए नाम दिया गया है। इसके तहत प्रदेश में प्रौढ़ शिक्षा के पाठ्यक्रम में नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी को शामिल किया जाएगा। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद रायपुर में राज्य की पाठ्यचर्या की रूपरेखा के विकास के संदर्भ में राज्य संचालन समिति यह निर्णय लिया है। स्कूल शिक्षा, शिक्षक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा पर कमेटी ने स्वीकृति दी है। प्रौढ़ शिक्षा के संदर्भ में समिति का कहना था कि इसके अंतर्गत नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी और वनांचल क्षेत्रों के लिए वनोपज केंद्रों में इस कार्यक्रम को जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाठ्यचर्या इस तरह तैयार करें कि प्रत्येक बच्चे को विकास के समुचित अवसर प्राप्त हो सके। सूत्रों की माने तो जल्द ही इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या दोबारा बढ़ रही है। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 1000 से ज्यादा हो गई है। छत्तीसगढ़ में रविवार को कोरोना पॉजिटिविटी दर 2.06% है। प्रदेश में 4,412 सैंपल की जांच की गई, जिसमें 91 लोग संक्रमित मिले, जिसके साथ टोटल एक्टिव मरीजों की संख्या 1021 हो गई है। हालांकि बीते 24 घंटों में किसी की भी मौत कोरोना से नहीं हुई है। सबसे ज्यादा एक्टिव मरीज रायपुर में 250 है। इसके अलावा दुर्ग में 177 और बिलासपुर में 96 एक्टिव मरीज हैं। सबसे ज्यादा संक्रमित मरीज की संख्या 26 रायपुर में मिले हैं। इसके अलावा बिलासपुर में 12 और दुर्ग में 9 एक्टिव मरीज मिले हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक दूरी बनाए रखें, मास्क लगाए रखें और सुरक्षित रहें। नमस्कार। ऑफिस 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 चक्कर चक्कर चक्कर, कभी इधर इधर कभी उधर उधर, इस टेबल से उस टेबल, लेट लते फीका लग गया लेवल, थक गया यार। सरकारी काम रे निकाला पसीना, घूम घूम कर दुभर हो गया जीना, समय लग गया पेट्रोल फूक गया, चल चल के मेरा पाँव दुख गया। अब इसका समाधान चाहिए, कोई ये सब काम कर दे, ऐसा मितान चाहिए। लगता है आपने मुझे याद किया। मैं हूं मितान। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुझे आपका मितान बनाया है। अब आपको भागने दौड़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपके घर आऊंगा, आपके सारे सर्टिफिकेट्स स्कैन करूंगा और उसको वहीं से अपलोड भी करूंगा, और जब आपका काम पूरा हो जाएगा तो आपको आपका सारा सर्टिफिकेट देने घर भी आऊंगा। पर आपको भेजा किसने है? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने।